नमस्कार दोस्तों। आज कोविड पॉजिटिव डे 2 है और आज के जो लक्षण हैं उनमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ नोटिस करी है वो ये है कि सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहा पूरे दिन। और सर का दर्द एक साइड में रह रहा है, यहाँ पे बार बार इसी साइड होता है और एकदम से बहुत तेज़ दर्द होता है, जैसे कोई सुइयाँ चुभो रहा हो। ये दर्द हो रहा है। सूंघने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म है, महक नहीं आ रही है, जुकाम है, खांसी है। खांसी में थोड़ा सा 19-21 का आराम लगना भी शुरू हुआ है। तो आज के ये है जो सबसे बड़ा जो दिक्कत आज मेरे को महसूस हुई है वो बस सर के दर्द की ही है, क्योंकि सर में दर्द बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और वो इतनी तेज़ होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है। उसके लिए आज मैंने शिरशूलारी वज्र रस शुरू करा है, 2-2 गोली सुबह शाम। और इसके अलावा जब दर्द हुआ तब तो उससे जब लेता हूँ उससे 10 मिनट के अंदर अंदर दर्द कम हो जाता है। तो अगर आपको भी सर में दर्द हो रहा है तो शिरशूलारी वज्र रस अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो शिरशूलारी वज्र रस का इसमें अच्छा आ रहा है, उससे सर के दर्द में आराम हो रहा है। ये बात थी आज की, हमने क्या लक्षण नए आए और क्या उसके लिए इलाज करा। हमने अब बात करी थी कि रोज़ एक एक दवाइयाँ जो हम लगातार ले रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये है गिलोय घनवटी, जो मैंने शुरू करी है और जो मैं ले रहा हूँ। दोस्तों ये गिलोय घनवटी जो मैं ले रहा हूँ ये निर्मल आयुर्वेद कंपनी की ही है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी आप जैसा देख रहे होंगे यहाँ पे, इसकी एक गोली जो है वो 1000 mg की है और ये 1000 mg भी इसके अंदर प्योर एक्सट्रैक्ट डला है। दोस्तों जो अवेलेबल गिलोय घनवटी है या संशमनी वटी के नाम से भी आती है मार्केट में, तो जनरली 200 mg 250 mg या ज़्यादा से ज़्यादा 500 mg तक की मिलती हैं और वो भी गिलोय वटी मिलती है या गिलोय घनवटी मिलती है। ये गिलोय एक्सट्रैक्ट से बनी हुई है। तो फ़र्क होता है गिलोय घनवटी में और गिलोय वटी में। गिलोय वटी जो है वो गिलोय की जो बेल होती है, गुड़ूची की बेल होती है, उसके चूरे से बनाई गई गोली होती है। गिलोय घनवटी क्या होती है कि गिलोय का काढ़ा बनाते हैं, उस काढ़े को पकाते हैं और वो जब तक इतना पकता है कि उसका सारा पानी उड़ जाए, उसके बाद जो पाउडर बनता है उसकी वटी बनाते हैं, वो है गिलोय घनवटी। और ये वाली जो निर्मल आयुर्वेद की गिलोय वटी है ये एक्सट्रैक्ट से बनी हुई है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि उसका गिलोय का हम सत्व निकाल लेते हैं। एक गिलोय सत्व होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, एक गिलोय का एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट निकालने का जो प्रिंसिपल होता है वो वही है जो गिलोय घनवटी बनाने का होता है। तो दोस्तों 100 ग्राम अगर हम गिलोय लेते हैं, उसका पाउडर करके जब उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं तो उसमें से करीब 10 ग्राम गिलोय का एक्सट्रैक्ट निकल के आता है, यानी 1:10 के रेशो में निकल के आता है। तो ये एक गोली में 1000 mg एक्सट्रैक्ट है, 1000 mg पूरा गिलोय का एक्सट्रैक्ट है। इसका मतलब 1000 mg का मतलब 1 ग्राम हो गया। इसका मतलब अगर आप एक गोली इसकी खा रहे हैं तो ये 10 ग्राम गिलोय पाउडर लेने के बराबर का काम करती है। तो इसीलिए ये गोली मैंने इस्तेमाल करी है और इसको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम मैं नित्य सेवन कर रहा हूँ, रेगुलरली ले रहा हूँ। दोस्तों मेरे को कुछ लक्षण कम है अभी, उसका कारण ये भी हो सकता है कि यही गिलोय घनवटी मैं पिछले साल से जब से कोरोना शुरू हुआ था तब से लगातार ले रहा हूँ और मैंने इसको लेना छोड़ा नहीं है। मैं इसे तब से लगातार रोज़ाना ले ही रहा हूँ, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। पिछले साल जब ज़्यादा था उस समय इसका रसायन डोजेज भी मैंने शुरू करा था। रसायन का मतलब होता है मैक्सिमम एफिकेसी, मैक्सिमम डोजेज, मिनिमम ड्यूरेशन, जिससे कि हम उस दवाई की, उस औषधि की ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो दोस्तों ये है गिलोय घनवटी। अब गिलोय का क्या महत्व है कोरोना के अंदर। तो दोस्तों देखिए, अगर गिलोय की हम बात करते हैं, गिलोय के बहुत सारे नाम हैं। जैसे इसे गिलोय भी कहते हैं, इसे गुड़ूची भी कहते हैं, इसे चक्र लक्षणिका भी कहते हैं, इसे भिषक प्रिया भी कहते हैं, इसे अमृता भी कहते हैं। अब इन सब नामों का मतलब क्या है, देखिए गिलोय गुड़ूची इसके स्वाभाविक नाम हैं। चक्र लक्षणिका का मतलब होता है जब इसे हम काटते हैं तो अंदर से इसमें एक अशोक चक्र जैसा होता है, ऐसे इसकी शेप है, इसके अंदर चक्र बना हुआ होता है। जब इसे बीच में से काटते हैं तो इसके अंदर चक्र निकलता है, इसे चक्र लक्षणिका भी कहते हैं। भिषक प्रिया इसे बोला जाता है क्योंकि सभी डॉक्टरों के जितने भी वैद्य हैं उन सभी वैद्यों की गिलोय एक प्रिय औषधि है और ये ऐसी औषधि है जो हर एक बीमारी में कहीं ना कहीं तक काम करती है और दी जा सकती है। जानने की बात और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका एक नाम अमृता भी है।
अमृता क्यों कहते हैं इसे? तो दोस्तों, भाव प्रकाश में अगर हम देखते हैं तो जो औषधियों के बारे में बताती है, ये एक आयुर्वेद की संहिता है, बुक है। इसके अंदर एक गिलोय के लिए बहुत ही अच्छा वर्णन है जो उन्होंने बताया है कि जिस समय श्री राम जी का और रावण जी का युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद, क्योंकि बहुत ही सारी सेना ध्वस्त हो गई थी, उनका सबका देह छोड़ गए थे, वानर सेना और राक्षस सेना। तो उन सभी वानर सेना को दोबारा पुनः जीवित करने के लिए आसमान स्वर्ग से देवताओं ने अमृत की वर्षा करी थी। तो जो अमृत की वर्षा करी, वो जैसे जैसे वानरों के मुंह में पड़ा अमृत, वो वानर सभी जिंदा हो गए। और जो अमृत धरती पे गिर गया, जो जो बूंदे धरती पे गिरी, जहाँ जहाँ वो धरती पे बूंदे गिरी, वहाँ वहाँ पे एक पौधा उगा, जिस पौधे का नाम अमृता रखा गया, क्योंकि उसकी उत्पत्ति अमृत से हुई थी। और उसी बेल को, उस पौधे को, पौधा नहीं एक्चुअली में गिलोय की बेल होती है, लता होती है, उस लता का नाम हम आज की डेट में, आज के स्वाभाविक में हम जानते हैं उसे गुड़ूची के नाम से या गिलोय के नाम से, और क्लासिक्स में इसे जाना जाता है अमृता के नाम से। तो दोस्तों सोचिए, जो औषधि ही अमृत से उत्पन्न हुई है, तो उसके अंदर अमृत के सारे ही गुण होते हैं, और इसीलिए इसका नित्य सेवन करने से अमृत के समान गुण प्राप्त होते हैं। इसीलिए गिलोय को नित्य सेवनीय भी कहा गया है। तो दोस्तों, मैं आपसे सभी से ये आशा करूँगा, और ये मेरी निवेदन भी है कि आप सभी गिलोय का नित्य सेवन शुरू करें। लेकिन नित्य सेवन करने से पहले, क्योंकि हमने पहले भी बात करी है, हर एक दवाई हर किसी को सूट नहीं करती है। ज़रूर इसके अंदर अमृत के गुण हैं, लेकिन शायद कि ऐसा हो सकता है कि किसी को सूट ना करे। तो ये शुरू करने से पहले भी अपने चिकित्सक का परामर्श ले लें, उससे बात करें, आयुर्वेद वैद्य से बात करें, उसके बाद ही इसका सेवन शुरू करें। और इसका नित्य सेवन किया जा सकता है, इसका नित्य सेवन करें जिनको ये सूट कर रही है। इसके अलावा भी अगर आपके किसी भी भाई बंधु के, किसी भी के कोई भी प्रश्न हो, कोरोना से रिलेटेड या अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड या किसी भी और परेशानी हो जिसका मैं किसी भी तरह समाधान कर सकता हूं, तो आप मेरे को सीधा मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है, उसका हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।